मैं होता ना, बाय गॉड मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ आपकी शो में वैभव, अगर मैं होता ना उस समय और मेरे हाथ में पावर होता, एक खालिस्तानी वापस जिंदा नहीं जाता, नॉट वन। जिसने तिरंगे को हाथ लगाया है ना, भगवान की कसम वहीं पे लिटा देता सबको मैं, वहीं पे 8-10 पैग लगा के टाइट हो गए, फिर खालिस्तान जिंदाबाद होता है। बिना शराब के खालिस्तान जिंदाबाद नहीं होता, चरस वरस अफीम लेके खालिस्तान जिंदाबाद कहना रे। जो पाकिस्तानियों के हाथ बिक गया वो कितना घटिया इंसान होगा यार, उनके पास पैसे भी नहीं है खरीदने के लिए। कभी सोचा है कितना लो बजट का मामला होगा खालिस्तानियों का, जी हम पाकिस्तानियों के हाथ बिक गए। वो प्रोड्यूस करते हैं या कंज्यूम करते हैं, और वो प्रोड्यूस करके भी कंज्यूम करते हैं। तो उसने बोला जरा एक काम करना पन्नू साहब, एलो जी 2 चिट्टे। पन्नू ने लगाया, ठैक लगाई सुई अंदर, इमरान खान जैसी, उसने खालिस्तान जिंदाबाद। वेरी गुड यार, यही बंदा ठीक है, खालिस्तान जिंदाबाद। क्योंकि ये तो पहले भी फसाद करते थे अपने मुल्कों में, अपने मुल्क में यही लोग फसाद करते थे। इनका सिर्फ जगह बदली है, दिमाग थोड़ा ना बदला है। ज्योग्राफी हैज चेंज, माइंडसेट हैज नॉट चेंज। ये जो काम वहां पे होते तो जेल में होते, वहां पे होते तो कब्रों में होते, वहां पे होते तो डिसअपीयर्ड होते। डेमोक्रेसी इज वीकनेस इन देयर माइंडसेट। ये जितने भी रेफ्यूजीज आए उनके लिए क्या, डेमोक्रेसी इज अ वीकनेस। जस्ट शॉर्ट ऑफ दैट, टेकिंग फुल एडवांटेज ऑफ डेमोक्रेसी, इल्हान उमर इज शी इज नथिंग बट अ टेररिस्ट इन डिसगाइज। जब वहां पे फाशिस्ट आएगा, जब वो कहेगा कि नहीं, अब फ्रांस को ठीक करने के लिए तुम्हें एक हिटलर टाइप का आदमी चाहिए। ये गलतफहमी है कि दी यूरोपियंस आर हार्मलेस, दे आर नॉट हार्मलेस। यही गलतफहमी उसामा बिन लादेन को थी कि देखा ये पास्ड अ मैसेज। वो मैसेज इतना भारी पड़ा कि मुल्क गोरों ने तबाह कर दिए, और करोड़ों मुसलमानों ने एक पागल उसामा बिन लादेन की बेवकूफ़ी का खामियाजा भुगता है। ये जितना भी सेलिब्रेशन कर रहे हो ना कि दीन की ताकत और दीन का एका, और ये सब निपटा देंगे ये। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं डिफेंसिव ऑफेंस। इस वीडियो को लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। तो वैभव, बीच में ऐसी खबर आई थी ना कि गुरपतवंत सिंह पन्नू मर गया, सब लोग कह रहे थे रोड एक्सीडेंट में। तो मैंने तो ट्वीट भी करा था, मैंने बोला कि देख लेते हैं, लेट्स वेट फॉर अ फ्यू डेज। तो अब उसने एक स्टेटमेंट रिलीज करा है, वो जिंदा है और उसने एक स्टेटमेंट रिलीज करा है कि मतलब, और एक वीडियो साथ में ना, वो वीडियो में एक मिसाइल जा रही है और बेसिकली वो पाकिस्तानी मिसाइल है। और पहले हम लोग वीडियो देख लेते हैं, फिर मैं आता हूँ। वोटां खालिस्तान रेफरेंडम दियां माल्टन 10 सितंबर ਨੂੰ शहीद निज्जर ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ वैंकूवर सरी। खालिस्तान जिंदाबाद। तो दोस्तों आपने देखा ये वीडियो, आपने देखा है ये मिसाइल जा रही है और मिसाइल उड़ के जा रही है और फिर ये लाल किले पे गिरती है, और अचानक एज ऑफ बाय मैजिक वो तिरंगा जो है वो खालिस्तानी झंडे, ये पता नहीं कौन सी मिसाइल है जो कि स्ट्रक्चर को कुछ नहीं करती, झंडा बदलने वाली मिसाइल है, फ्लैग चेंजिंग मिसाइल। यार इवन आई वांट वन यार, ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो पन्नू जी थोड़ा सा इतने भी हैं, साड़ी मिसाइल इतने रख हैं जी। अच्छा एनीवे, तो मैं कंपैरिजन दिखाना चाहता हूँ। बेसिकली पाकिस्तानी मिसाइल का इन्होंने मॉडल लिया है। तो ये देखिए, ये पाकिस्तानी मिसाइल है। अब वैभव इसमें एक और चक्कर है ना मिसाइल का, इन्होंने पाकिस्तानी मिसाइल पे खालिस्तान लिख दिया और फिर बड़े खुश हो गए कि खालिस्तान की मिसाइल है। पाकिस्तान ने भी इनको बेवकूफ़ बना, बेवकूफ़ तो ही खालिस्तानी, लेकिन पाकिस्तान ने और बोला कि चलो बेवकूफ़ तो ही, बहती गंगा में हम भी हाथ धो लेते हैं। एक्चुअली वो पाकिस्तान की मिसाइल है, वो चाइनीज़ मिसाइल है। वो चाइनीज़ मिसाइल के ऊपर पाकिस्तानियों ने अपना पेंट करके, हरा पेंट करा, सफ़ेद में लिख दिया शाहीन हद फलाना डिम का। खालिस्तानी और चतुर हैं, उन्होंने अपना पेंट लगा के, भाई पेंट पे तो खर्च करना है तुमने यार, कौन सी तुमने एक्चुअली मिसाइल बनानी है या खरीदनी है। पेंट का एक डब्बा लो, उसके ऊपर खालिस्तान लिखो, तो बच्चा भी कर सकता है। तो इन्होंने कर दिया। खैर एनीवे, रेफरेंडम इन्होंने करवाया, भाई रेफरेंडम हुआ है यहाँ पे वहाँ पे। तो देखो यार, ये रेफरेंडम, मुझे इसका रेफरेंडम का लॉजिक समझ नहीं आया। ये क्या करना चाहते हैं ये रेफरेंडम से? अगर ये कनाडा में रेफरेंडम करते हैं तो इनको खालिस्तान कनाडा में बनाना है तो बना लो, हमें तो इससे कोई आपत्ति नहीं है। आप 10 खालिस्तान बनाओ कनाडा में, एक नहीं बनाओ, 10 बनाओ अलग से। खालिस्तान 1, खालिस्तान 2, खालिस्तान 3A B C, खालिस्तान 4A B बनाओ। आप यूके में बनाओ 10, आप यूएस में बनाओ 10, आप हर जगह 10-10 खालिस्तान बनाओ। पर जहाँ पे आप बनाना चाहते हो वहाँ पे आप, बनाना तो बहुत दूर की बात है, आप उस ज़मीन पे पैर भी नहीं रख सकते। ये बात इनको पता है। तो ये कुछ नहीं है, ये बेसिकली जो खालिस्तानीज है ना, दे आर नॉट वेरी एजुकेटेड। ये 4वीं-5वीं फेल हैं। ये किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से चिट्ठी साइन करवाई कि हमें पॉलिटिकली बड़ा दबाया जा रहा है इंडिया में, अपने देश का नाम गंदा करके या कोशिश करके, और फिर ये जाके कनाडा में कहीं पे, कनाडा में कहीं पे बस गए ये लोग बाहर,
और बस ये अपनी पॉलिटिक्स यही कर रहे हैं. ऑल ऑफ देम हैव जॉब्स विच डोंट रिक्वायर टू मच ब्रेन्स. दिमाग इनका खुद भी नहीं है ना. एनीवे, तो ये रेफरेंडम में करवाया है, ये मोबाइल में वीडियो, 100 लोग खड़े हैं, 500 लोग खड़े हैं, 1000 लोग खड़े हैं. ठीक है यार, मुझे एक बात समझ में नहीं आती. ये एक नया मुल्क बनाना चाहते हैं, 300-400 लोग. मैं ये कह रहा हूँ यार, लाख लोग खड़े हैं तो इतना तो जो सरपंच का चुनाव होता है ना गाँव में, उसमें जो सेकंड या थर्ड नंबर का कैंडिडेट होता है ना, जो हारता है, जिसकी जमानत ऑलमोस्ट जब्त हो जाती है, वो उतने वोट लेकर आता है. ये कह रहे हैं इनको खालिस्तान बनाना. और बनाना यार, तुम्हें अगर 400-500 1000 वोट से तुम्हें खालिस्तान बनना, ना बनाओ. आपको रोका किसने है? ऑल द बेस्ट. मैं तो चाहता हूँ कनाडा में एक आध खालिस्तान बने, कनाडा में एक आध खालिस्तान बने. और ये पन्नू शन्नू जितने भी हैं, दे मस्ट डू इट यार. ऑल द बेस्ट. जो ये खालिस्तानी है ना, जो ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, टेलीविजन पे हमारे साथ भी आए हैं पैनल में 1-2, तो बड़ा कहते हैं कि यार ये बड़ा अच्छे कंट्रीज़ हैं, लिबरल डेमोक्रेसी है वहाँ पे. ये बात करते हैं कनाडा की, क्योंकि वहाँ पे कनाडा में खुद के खिलाफ कनाडा रेफरेंडम करवा सकता है, यूके खुद के खिलाफ स्कॉटलैंड वाला रेफरेंडम करवा सकता है. देखो, इसको कहते हैं लिबरल डेमोक्रेसी. भारत क्यों नहीं करवाता? क्यों कराए भारत? भाई, तुम गोरों के तलवे चाटने के लिए कनाडा गए थे ना, हम तो नहीं गए वहां पे कनाडा तलवे चाटने के लिए. तुम गोरों को अपना बाप समझते हो, हम तो नहीं समझते. हमें गोरों की जरूरत नहीं है. गोरों की जरूरत है तो इधर आएंगे वो. भाई, जो गया, और किस लिए, मैं एक बात ये भी पूछना चाहता हूँ बस, कि ये किस भी सोसाइटी में खालिस्तानी है, मैं खालिस्तानियों की बात कर रहा हूँ, ये जिस भी सोसाइटी में, इनका कंट्रीब्यूशन क्या है कुछ ट्रक चलाने के अलावा? मैं ये जानना चाहता हूँ. ट्रक चलाने को बुरा नहीं मानता, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ खालिस्तानियों को. तुम 15, 20, 25, 30 साल से रह रहे हो, तुमने कौन सा साइंटिस्ट पैदा कर दिया, कौन सा इंजीनियर पैदा कर दिया, ये तो समझाओ. मैं सबके सब वही घटिया काम इनको करने हैं, चोरी के, इनको वही ड्रग पेडलिंग के काम करने हैं खालिस्तानियों को. गुरुद्वारा साहब के अंदर जाके गोलियां चलानी है इनको. इन्होंने कौन सा ऐसा काम कर दिया कि साहब ठीक है, कनाडा जो है, नाउ आई एम नॉट सेइंग कनाडा डिलिबरेटली, आई एम सेइंग कनाडा. मैं कह रहा हूँ कनाडा में गए, जो तुम्हारा मुल्क है, जिसका तुम पासपोर्ट, तुमने ऐसा क्या काम कर दिया अपने मुल्क के लिए कि जिसके कनाडा बोले कि हाँ, ये खालिस्तानी देखो बीच में आए और उन्होंने बहुत तगड़ा काम करा. और वही कनाडा जिसके आप ह्यूमन राइट्स के लिए इतना गाना गाते हो और जिसके खिलाफ भारत में आप जहर उगलते हो, ये सब करते हो, कनाडा में जरा यूएस में करके दिखाओ. यूएस में करके दिखाओ, यूएस के खिलाफ. भाई साहब, ये ब्लैक लाइव्स मैटर का पूरा मामला क्या है? ब्लैक लाइव्स मैटर का मामला क्या है? यही तो मैटर है. एक लड़का पर्स, पुलिस वाला कहता है लाइसेंस दिखाओ, पर्स में ऐसे हाथ पीछे करता है, और पुलिस वाला बंदा उसके छाती पे 4 गोलियां मारता है. कहानी खत्म. वहाँ पे तो ऐसा करते हैं अमेरिका में, शूट फर्स्ट आस्क क्वेश्चंस लेटर. ये करके दिखाएं वहाँ पे, 1/3 1/4 करके दिखाएं. इनको मार मार के ना बिल्कुल सुअर बना दे, पर नहीं करते. ये एक्चुअल डेमोक्रेसी, लिबरल डेमोक्रेसी भारत में है, जहाँ पे खालिस्तानी चढ़ के बोलते हैं कि हम तिरंगा उतारेंगे. जो कैपिटल हिल में कांड हुआ था ना, पीपल हैव बीन गिवन 1 decade, 1.5, 2 decades पनिशमेंट. 10, 15, 20, 17 साल की उनको जेल. यहाँ पे तो नहीं हुआ ऐसा इंडिया में. इंडिया में ऐसा नहीं हुआ. और इनको वो वाली डेमोक्रेसी ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि वहाँ से भारत के खिलाफ जहर उगल सकते हैं. मैं होता ना, बाय गॉड, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ आपके शो में वैभव, अगर मैं होता ना उस समय और मेरे हाथ में पावर होता, एक खालिस्तानी वापस जिंदा नहीं जाता. नॉट वन. जिसने तिरंगे को हाथ लगाया है ना, भगवान की कसम, वहीं पे लेटा देता सबको मैं, वहीं पे. और खानदान को बोलता है इनकी बॉडीज पड़ी ले जाओ, यहाँ से इनकी लाशें ले जाओ. यू कांट मेस विद इंडिया लाइक दिस. ठीक है, यहाँ पे ट्रैक्टर लेके चढ़ रहे हो, अरे पकड़ पकड़ के. ये तो भला हो दिल्ली पुलिस का, दिल्ली पुलिस ने छोड़ दिया. मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, ये करके दिखाओ जरा उत्तर प्रदेश में. अगर गाड़ी नहीं पलटी ना, अगर गाड़ी नहीं पलटी यूपी पुलिस की, तो कोई और यूपी पुलिस ऐसा कांड कर देगी. इनको पता है कहाँ पे करना है. दे वेरी स्मार्ट ना. इनको पता है कहाँ पे करना है यार. यही तो ब्यूटी है खालिस्तानियों की. इनको पता है कहाँ पे कितना पंगा लेना और कितने मिलीमीटर, कितने सेंटीमीटर पंगा लेना है. इनसे बोलो उत्तर प्रदेश में आए जरा. उत्तर प्रदेश में यूपी पुलिस ऐसी है कि फिर गुड मॉर्निंग के बाद गुड नाइट नहीं होगी इनकी, या गुड नाइट कहती तो गुड मॉर्निंग नहीं होगी. वहीं पर खेल खत्म. तो एनीवे, ये लोग फायदा उठाते हैं इस चीज़ों का. एंड खालिस्तानीज, बट ठीक है यार, बट वी हैव टू टेक द वर्ड टू देम. आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट वैभव. वी हैव टू टेक, वी एज सिटीजन्स. हम लोग कब तक डिपेंड करेंगे? मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स कुछ करेगी, ये करेगी, हम लोग क्या कर रहे हैं सिटीजन्स? आई थिंक दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, एंड वी मस्ट ऑल्सो टेक अ स्टैंड एंड मस्ट डू एक्शंस अगेंस्ट द खालिस्तानीज, इनिशिएट एक्टिविटीज अगेंस्ट खालिस्तानीज. तब जाके मजा आएगा ना, तब तो गेम में मजा आएगा. सिर्फ ट्विटर पे या फेसबुक पे नहीं, एक्चुअल डू इट ऑन ग्राउंड. ये बात.
तो यार ये जो गुरपतवंत सिंह पन्नू है ना, इसको बड़ी निज्जर किया, निज्जर शहीद, निज्जर शहीद, निज्जर शहीद। तो यार पन्नू, अगर शहीद का दर्जा तेरे को इतना अच्छा लगता तो बता, फिर जुगाड़ करवाते हैं तेरा भी। तेरे इतना मन है तो फिर करते हैं कुछ तेरा अरेंजमेंट भाई। तेरे को बड़ा मैं फिर ना, ये रात को दारू वारू पी के जो बनाते हैं ना खालिस्तानी, नशा भी करते हैं, ये सूखा नशा बहुत करते हैं खालिस्तानी ना, ड्रग एडिक्ट्स। ਦਿਲ ਦੁਲ ਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭੈਣ ਦੀ ਦਿਲ ਦੀ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਨੇ ਆ ਕੋਈ ਦਿਲ ਦੁਲ ਨਹੀਂ ਭੈਣ ਕੋਈ ਦਿਲ ਦੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਦਿਲ ਦੁਲ ਨਹੀਂ ਆ 50 ਬੰਦੇ ਲਾਈਵ ਤੇ ਬੈਠੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਸਾਲੇ 5 ਬੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਆਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭੈਣ ਦੀ ਲੰਨ ਮੈਂ ਪੈਸੇਂਜਰ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠਾ ਆਮ ਅੰਡਰ ਲਾ परवाह नहीं भाई डर मैनू ला दा पता मैनू कानून दा पता आई एम ड्रिंकिंग बट ऑन द पैसेंजर सीट ना करो कोई डर दी लोड़ नहीं है कोई डर दी लोड़ नहीं है परवाह नहीं करनी तुसी इदां वाचिंग करी जाने कमेंट कोई दिंदे नहीं कमेंट दिओ कई मेरे विरोधी है ना ताली वाल पींदा बना लो वीडियो पींदा मैं बना वीडियो थोड़ी भैन दी पाओ मेरे नाल भाई मेरे नाल आओगे कल अदालत च आओगे जिथे मैनू पुलिस लेके। तो करके उसके बाद ये खालिस्तान जिंदाबाद के नारे बिल्कुल 8-10 पैग लगा के टाइट होकर फिर खालिस्तान जिंदाबाद होता है। बिना शराब के खालिस्तान जिंदाबाद नहीं होता। चरस वरस अफीम लेके खालिस्तान जिंदाबाद के नारे ये लोग लगाते हैं। ठीक है हम जुगाड़ करते हैं यार। अगर इतना इसको निज्जर की याद आ रही है तो खूब जमेगा रंग, जम मिल बैठेंगे पन्नू, निज्जर और अमृतपाल को भी वहीं पे बैठो, तीनों बीच में बैक पाइपर है ना, कहना खूब जमेगा रंग। तुम्हें बहुत शहीद बनने का शौक है बेटा, इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम, तू चिंता मत कर। कहाँ तक भागेगा ये, कहाँ तक भागेगा। इसको देखो, बात यह है कि कर्म जो होते हैं ना लोगों के, कर्म, ये कर्म लोगों को निपटा देते हैं। ठीक है, ये कर्म निपटा देते हैं। ये कुछ नहीं है, ये पाकिस्तानियों के हाथ बिकी हुई या बिके हुए ये लोग बस जानवर हैं। खालिस्तानी जो हैं ये पाकिस्तानी, और जो पाकिस्तानियों के हाथ बिक गया वो कितना घटिया इंसान होगा यार। उनके पास पैसे भी नहीं खरीदने के लिए। कभी सोचा है कितना लो बजट का मामला होगा खालिस्तानियों का, जी हम पाकिस्तानियों के हाथ बिक गए। आई डोंट नो यार, हाउ कैन यू बी सोल्ड टू द पाकिस्तानीज हु डोंट हैव द मनी टू बाय वेजिटेबल्स। चाय पत्ती खरीदने के पैसे नहीं है, तुम उनके हाथ बिक गए। मतलब कितने लो बजट वाले होंगे खालिस्तानी, कितने कम पैसे पे मान गए होंगे ये लोग, है ना। यार आई एम रियली सरप्राइज्ड। मुझे तो ऐसा लगता है 2 पुड़िया चिट्टे में मान गए होंगे, क्योंकि ना ओ मैनू कॉल ना करो जे आना दा बॉर्डर लेके आओ, बॉर्डर लेके आओ। वो प्रोड्यूस करते हैं या कंज्यूम करते हैं, और वो प्रोड्यूस करके भी कंज्यूम करते हैं। तो उसने बोला ज़रा एक काम करना पन्नू साहब, एलो जी 2 चिट्टे। पन्नू ने लगाया ठैक, लगाई सुई अंदर इमरान खान जैसी, उसने खालिस्तान जिंदाबाद। वेरी गुड यार, यही बंदा ठीक है, खालिस्तान जिंदाबाद। ओ फुक लगा के खालिस्तान जिंदाबाद। अब बल्ले बल्ले मजा आ रहा है। आई एम टेलिंग यू दिस इज खालिस्तानियों का इतना ही है। तो दोस्तों अभी जो फ्रांस में चल रहा है ना, मैं उसके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। वैभव, ये जो पूरा पंगा वंगा डाल रहा है, क्या हुआ कि ये सब लोग ना अमेरिका के पीछे पीछे चले गए। ठीक है, अच्छा अमेरिका स्मार्ट है इस मामले में, ये बात आप भी मानोगे। अमेरिका का सिर्फ दिमाग है, दिल तो है नहीं उसका। तो ये लोग गए, फ्रांस भी पीछे चला गया, इंग्लैंड भी पीछे चला गया, यूरोपियन कंट्रीज, हाँ नेटो कोएलिशन जाएगा वहाँ पे, और खूब ये सीरिया यमन पता नहीं कहाँ पे इन्होंने बम गिराए और हज़ारों लाखों लोग कितने पता नहीं निपटा दिया। फिर इनका दिल पसीजा,
क्योंकि इनका दूसरा हाथी के दांत खाने के दिखाने के अलग अलग होते हैं। तो फिर इनका दिल पसीजा, इसने बोला आओ हमारे दरवाजे खुले हैं, आ जाओ सारे रेफ्यूजीज। अच्छा, ये दे टुक द वर्स्ट ऑफ द लॉट, दे टुक द वर्स्ट ऑफ द लॉट इनसाइड। अब ये रो रहे हैं कि हमारे मुल्क को जला दिया, तो जलना ही था। पहली बात तो तुम गए क्यों वहां पे, क्यों गए तुम एक ऐसी खुजली कौन सी जगह हुई थी कि तुम यहां से भागे भागे सीरिया चले गए, भागे भागे यमन चले गए बॉम्ब करने के लिए उसको। अब तुमने बॉम्ब कर दिया, वहां पे रेफ्यूजी क्राइसिस क्रिएट हुआ। अब ये वही चीज है, देखो पाकिस्तान ने भी तो यही करा था अफगानिस्तान के साथ। पाकिस्तान ने पैसे लिए अमेरिका से, अफगानिस्तान में फसाद करा। जब अफगानिस्तान में फसाद करा तो अफगानी भाग के पाकिस्तान में आ गए। अब वो पाकिस्तान में फसाद कर रहे हैं, पाकिस्तान कर रहा है हमने तो ये फसाद क्यों कर रहा है, हमने तो बैठा के इतने साल खिलाया था। यार यू शुड नॉट हैव गॉन देयर इन द फर्स्ट प्लेस। और यही चीज वहां के रेफ्यूजीज के साथ हुई है। अब वो एंड द वर्स्ट ऑफ द लॉट केम, और उनके साथ कौन आए, अलकायदा आईसिस के फाइटर्स, जिनको ये चाह रहे थे कि डी रेडिकलाइज करके इंसान का बच्चा बना के एमैलगमेट देमसेल्फ इनटू फ्रेंच सोसाइटी और XYZ सोसाइटी ऑफ यूरोप। अच्छा, वो तो अंदर घुले मिले हैं नहीं, वो तो हार्डकोर रेडिकल इस्लामिस्ट है ना, हार्डकोर मर जाएंगे कट जाएंगे वाले, वो नहीं। तो टुडे दीज पीपल आर सफरिंग बिकॉज ऑफ देयर ओन शेनानिगन्स। ठीक है, और मुझे ऐसा लगता है कि इसमें सबसे ज्यादा क्लीन कौन हुआ, अमेरिका में ये सब होता नहीं है। अमेरिका ने क्या बोला कि देखो बम गिराएंगे तुम्हारे ऊपर, हम तुम्हारे इनोसेंट लोग जो मासूम लोग हैं उनको मारेंगे भी, लेकिन अमेरिका की सिटीजनशिप नहीं देंगे। वो उसके लिए आपका अलग क्वालिफिकेशन होना चाहिए। यूरोप वाले अलग थे। अमेरिका ने गुआंतानामो बे में कितने लोगों को टॉर्चर करा, हजारों लोगों को रखा भैया वहां पे। और ऐसे गुआंतानामो बे जैसे कई सारे और थे, हम तो एक का नाम लेते हैं बिकॉज इट इज बिकम मोर पॉपुलर। इतनी ब्लैक साइट्स थी CIA की जहाँ पे हजारों लोगों को टॉर्चर करा गया, किसी का कुछ नहीं पता, मर गया जी गया, किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन वन थिंग इज फॉर श्योर वैभव, अमेरिका सेड अमेरिका हैज अ वेरी वेरी क्लियर कट पॉलिसी ऑन इमिग्रेशन। वो किसको अपने मुल्क के अंदर लेते हैं, वो ठीक है मैक्सिकन नदी पार करके आते रहते हैं, बॉर्डर पार करके आते रहते हैं, दैट्स सेपरेट केस, बट दे आर वेरी क्लियर, अमेरिकन आर एब्सोल्युटली क्लियर यार कि हमने ना करना ही नहीं है, हमने करना नहीं है। वी डोंट वांट टू टेक एनीबडी। हमने आपके मुल्क को बर्बाद कर दिया, हम अमेरिका हैं, हमारा हक है, वी आर द ग्लोबल पुलिसमैन, हम दोबारा आके आपके मुल्क को एक बार और बर्बाद कर देंगे। लेकिन आप ये उम्मीद मत रखना कि बर्बाद करने के बाद हम आपकी मदद करेंगे, आपको पानी तक पिलाएंगे, आपको सिटीजनशिप देंगे, वो चल लेना, वो काम नहीं होगा। वैभव ये जो वायलेंस है ना ये बढ़ेगा, ये कम नहीं होगा। फिलहाल जो कह रहे हैं ना वायलेंस का लेवल फ्रांस में कम हो गया है, दैट इज टेम्पररी, क्योंकि वायलेंस में देखो आपके पीक भी होते हैं, फिर लोस भी होते हैं। तो ये दोबारा फ्रांस में आएगा वायलेंस, ये दोबारा और जगह स्विट्जरलैंड में आएगा या UK में आएगा, ये वायलेंस चलता रहेगा। बाहर की ताकतें फ़ायदा उठाएंगी इसका। और एक और चीज़ है ना, आप देखिए मैंने जो अमेरिका के इमिग्रेशन की बात करी वैभव, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड अमेरिकन इमिग्रेशन सिस्टम से इसकी आपकी क्वालिफिकेशन क्या, आप क्या लेकर आ रहे हैं हमारे मुल्क में, क्या अमेरिका इससे बेनिफिट हो रहा है आपके प्रेजेंस से कि नहीं हो रहा है। अगर अमेरिका बेनिफिट नहीं हो रहा तो अमेरिकन विल नेवर अलाउ यू। अब इन लोगों ने जो तो कूड़ा करकट लिया वहाँ का, दे टुक द रबिश ऑफ दीज कंट्रीज। अच्छा, ऐसी बात तो नहीं है कि वो वहाँ पे न्यूक्लियर साइंटिस्ट था, या कोई टॉप सर्जन था, न्यूरो सर्जन था, कार्डियोलॉजिस्ट था, या कोई टॉप का वहाँ पे वकील था, या टॉप का कोई इंजीनियर था जिसने कोई ब्रिज बनाया है, कोई टॉप क्लास की वर्ल्ड क्लास की बिल्डिंग, ऐसा तो नहीं है। ये लोग क्यों फसाद कर रहे हैं, जो रेफ्यूजीज हैं ये फ्रांस में आज की तारीख में, लेट्स टॉक नॉट टॉक अबाउट यूरोप, टॉक अबाउट फ्रांस स्पेसिफिकली, ये फ्रांस में वैभव क्यों फसाद कर रहे हैं, इसलिए फसाद कर रहे हैं यार क्योंकि ये तो पहले भी फसाद करते थे अपने मुल्कों में, अपने मुल्क में यही लोग फसाद करते थे। इनका सिर्फ जगह बदली है, दिमाग थोड़ा ना बदला है, ज्योग्राफी हैज चेंज, माइंडसेट इज नॉट चेंज। ये जो काम वहां पे होते तो जेल में होते, वहां पे होते तो कब्रों में होते, वहां पे होते तो डिसअपियर्ड होते, क्योंकि वहां पे डेमोक्रेसी है नहीं, वहां पे आप ये सब नहीं कर सकते। वहां पे यू कैन नॉट डू ऑल दैट नॉनसेंस ना। अगर देखो आपने क्या करा, आपसे मेरी मुराद अमेरिका ने या नेटो वालों ने, यूरोप ने क्या करा, आपने सद्दाम हुसैन और कर्नल गद्दाफी को निपटा दिया। उसके बाद क्या हुआ, यू सॉ नॉट द बर्थ बट द राइज ऑफ अलकायदा, द राइज, बर्थ तो पहले हो चुका था, यू सॉ द राइज ऑफ अलकायदा एंड यू सॉ द बर्थ ऑफ द इस्लामिक स्टेट, आइसिस, दाइश जिसको बोलते हैं, राइट। तो आपने वहां पे जाके ऐसी कंडीशंस क्रिएट करी, वहां पे दाइश पैदा हुआ, और अलकायदा जो कि नॉर्मल चल रहा था उसको अचानक गति मिल गई, क्योंकि आफ्टर 9/11 अलकायदा's गेम वाज ओवर, अमेरिका वाज एंग्री, अमेरिका ने बिल्कुल ऐसा कर दिया कि अलकायदा के ऑपरेटिव दिनों के अंदर छुप गए थे। आपने फिर वहां पे जाके फिर इस चीज को हवा दी। अब अलकायदा है, आपने बनाया अलकायदा, आपकी हरकतों से बना, आपने क्या बनाया, आपके मेरी मुराद अमेरिका से है कि वहां पे जाके आपने बनाया। अब नाउ दीस पीपल आर द यू नो दी जिसको कहते हैं द काउज आर कमिंग होम फाइनली। गोधुली होती है ना जब चरवर के जानवर मवेशी वापस आते हैं, दैट इज व्हाट इज हैपनिंग टू यूरोप। आप गए वहां पे, आप लेकर आए वहां का गंध,
आप लेकर आए वो लोग जो वहां पे एंटी सोशल एलिमेंट्स माने जाते थे। आपको सद्दाम हुसैन चाहिए था जो इनके बाल पकड़ के इनको, क्योंकि ये लोग वैसे ही जमान समझते हैं। दे डोंट अंडरस्टैंड डेमोक्रेसी इज वीकनेस इन देयर माइंडसेट। ये जितने भी रेफ्यूजीज आए उनके लिए क्या डेमोक्रेसी इज अ वीकनेस। आप कैसे इस सिस्टम को गेम कर सकते हैं, आप कैसे इस सिस्टम का फायदा उठा। इल्हान उमर जो है सोमालियन है, वो इल्हान उमर जो कांग्रेस वुमेन है यूएस में, इल्हान उमर क्या कर रही है? इल्हान उमर यही तो काम कर रही है। शी इज गेम द सिस्टम। उसने, वो रेडिकल है बिल्कुल, शी इज अ रेडिकल इस्लामिस्ट। उसने क्या करा है? इल्हान उमर ने फायदा उठाया अमेरिकन डेमोक्रेसी का, इल्हान उमर ने फायदा उठाया अमेरिकन सिस्टम्स का, फ्री स्पीच का। वो चुनाव के लिए लड़ी अपने खास एरिया से, उस खास एरिया से, विशेष एरिया से वो जीत गई। अब वो इजराइल का डिस्ट्रक्शन भी चाहती है, अब वो हर जगह जाती है। वो शी इज बॉर्डर लाइन अलकायदा, ठीक है। बस उसने ओपन वायलेंस कॉल नहीं करा कि इसको मार दो, इसको ज्यूज का गला काट दो, लेकिन just short of that, taking full advantage of democracy, Ilhan Omar she is nothing but a terrorist in disguise. ठीक है, अब हैं ऐसे लोग, तो आप जब बुलाएंगे तो आप ऐसे लोग आएंगे। फिर आपने कोई साइंटिस्ट वहां से तो इनवाइट करे नहीं, आपने कोई डॉक्टर, न्यूरोसर्जन, और इस्लामिक वर्ल्ड में बड़े बड़े टैलेंटेड लोग हैं। इस्लामिक वर्ल्ड में देयर आर टैलेंटेड पीपल। आपने वो टैलेंटेड पीपल तो लेकर नहीं है। आप कौन लेकर आए? आप ये सब लेकर आए जो आईफल टावर के नीचे नाच रहे हैं। Talent for violence and talent for doing good deeds also. There are so many of them who are running world-class hospitals in Abu Dhabi. There are some of them who are running, I'm talking about Muslim doctors, they are running world-class hospitals in Dubai. उसमें Indians भी हैं, उसमें foreigners भी हैं, Europeans भी हैं, ऐसी बात नहीं है, but there are so many Muslims also who are engineers who are working in top plants, who are doing so much good. आप उन लोगों को तो नहीं लेकर आए ना। आपको उन लोगों को इस्लामिक वर्ल्ड से उन लोगों को लाना चाहिए था जो उनके डॉक्टर्स हैं, जो उनके साइंटिस्ट हैं, जो उनका क्रीम है, उनको लेकर आना चाहिए। उनको बोलना चाहिए भाई तुम आओ, हम तुम्हें 100,000 पाउंड्स पर ईयर की या 200,000 पाउंड्स की हम तुम्हें सैलरी भी देंगे, तुम्हें घर भी देंगे, तुम्हें गाड़ी भी देंगे, तुम्हें बच्चों का फ्री एजुकेशन देंगे। वी वांट योर ब्रेन, तुम आओ। तुमने वो नहीं बोला। तुमने बोला ये जो है ना, जो मोलोटोव कॉकटेल फेंकता है और जो पत्थर फेंकता है, इसको लाओ, मेरा दिल पसीज रहा है, इसको लेकर आओ। वो उसका स्किल सेट ही वही है, मोलोटोव कॉकटेल बनाना और पत्थर फेंकना। वो पहले सीरिया में फेंक रहा था, अब वो पेरिस में फेंक रहा है। क्या दिक्कत है? उसके लिए तो जगह चेंज हुई है, माइंडसेट थोड़ा ना चेंज हुआ उसका। सो यू हैव इनवाइटेड दिस ऑन योरसेल्फ, and I think this will also give rise to fascist powers in Europe ना। और मैं अक्सर ये बोलता हूँ, मैंने अपने वीडियोस में भी ये बोला है वैभव, कि यूरोप का पास्ट जो है ना, इट्स बीन अ वेरी डार्क पास्ट वैभव। यूरोप का पास्ट बहुत डार्क रहा है यार, यूरोप का। और यूरोप में हिटलर ने जन्म लिया, यूरोप में मसलूनी ने जन्म लिया, यूरोप में मिलियंस ऑफ पीपल वर किल्ड इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर। 6 million Jews were put through the gas chambers. किसने करा? This is evil fascists. The evil fascists, they have done it. और ये जो कर रहे हैं ना, इनको ये बात समझ में नहीं आ रही। ये जो इमिग्रेंट्स है ना, ये इलीगल या लीगल जो भी हैं, इनको एक बात समझ में नहीं आ रही। यू आर लेटिंग लूज दैट सेटन, दैट डेविल अंडर द रॉक, जो दबा पड़ा है ना, जिसकी आवाज़ बड़ी धीरे धीरे से आती है पॉलिटिकल स्पेस पे, बट मेन स्ट्रीम इतना नहीं हुआ है। वो काफ़ी साल तक, 6-7 दशकों तक तो वो चुपचाप बैठे थे बिल्कुल। अब आप ऐसी हरकतें कर रहे हैं। मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूं वैभव आपसे। चलिए, लेट मी आस्क यू क्वेश्चन। आपको क्या लगता है वैभव, जब किसी फ्रेंच आदमी की दुकान जलाई जाएगी, जब उसकी गाड़ियां जलाई जाएंगी, जब उसके बच्चे, उसकी बीवी, उसकी बहन, उसकी माँ पे अटैक होगा, उसके बाप पे अटैक होगा, जब उसका घर फूंक दिया जाएगा, जिस कल्चर के लिए फ्रेंच इतने प्राउड हैं, उस कल्चर में आग लगा दी जाएगी, उसकी लाइब्रेरी, उसके मार्केट्स में आग लगा दी जाएगी, क्या उसको मैक्रोन पे विश्वास होगा कि दिस पर्सन कैन प्रोटेक्ट माई होम एंड माई फैमिली? नहीं। जब वहाँ पे फाशिस्ट आएगा, जब वो कहेगा कि नहीं, अब फ्रांस को ठीक करने के लिए तुम्हें एक हिटलर टाइप का आदमी चाहिए, तो वो कहेगा ठीक है, अगर मुझे हिटलर को सपोर्ट करना है मैं करूंगा, मेरे बीवी बच्चों को तुम सलामत रखना, मेरे घर, मेरी दुकान, मेरे बिजनेस को सलामत रखना। दैट इज हाउ द फाशिस्ट विल कम बैक टू पावर इन यूरोप, एंड दैट इज एग्जैक्टली, एंड व्हेन दोस फाशिस्ट्स कम, they will look at skin color, they will look at religion, and they will start chopping, because that is what the fascists do. This is not the right wing, by the way. लोग बड़ी गलत फहमी में हैं, राइट, एक्सट्रीम राइट, फार राइट। ओ, मैं उनकी बात ही नहीं कर रहा। राइट विंग, लेफ्ट विंग, सेंटर विंग, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट, आई एम टॉकिंग अबाउट हार्डकोर फाशिस्ट्स। देयर आर मेनी राइट विंगर्स इन यूरोप हु हेट Adolf Hitler from the bottom of their heart। कहता है बकवास आदमी है बिल्कुल ही। They don't like Mussolini. It's not about right or left wing. Left wing, the rubbish anyways, they're garbage, and all this is happening because of them only. I'm talking about something else. I'm talking about hardcore fascists. I'm talking about neo-Nazis. The rise of the neo-Nazi movement in Europe. Aryan supremacy. ठीक है?
जो हम लोगों से स्वास्तिक उन्होंने चुराया, जो हम लोगों से उन्होंने स्वास्तिक, विच इज अ सिंबल ऑफ पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, इट इज अ होली हिंदू सिंबल, उसको चुरा के दे मेड इट इनटू अ सिंबल ऑफ इविल। आज किसी भी वेस्टर्नर को बोलो स्वास्तिक, उसको डर लगता है यार कि नियो नाजी आ गया, उनको नहीं पता दिस इज एक्चुअली हिंदू सिंबल, उन्होंने करा। ये जो नाजी आइडियोलॉजी है ना, this Nazi ideology is extremely dangerous for this world. And these people who are burning buses, burning schools, they don't realize what monster they have let loose. Because now you see in the next election how the French will vote. आप देखना prison population, आप देख लेना कितने regular French हैं और कितने immigrants हैं. Most of them will land up in prison. आप देखना long sentences, lifelong sentences. और जिस दिन fascist, भगवान न करे कभी ऐसा हो, भगवान ना करे, आई एम सेइंग गॉड फॉरबिड, इफ द फाशिस्ट एवर कम बैक टू पावर इन यूरोप, आई एम टेलिंग यू, जितने भी है ना, ये सब वापस सीरिया जाएंगे, रातों रात जहाज उड़ेंगे सीरिया की ओर, दे विल जस्ट ड्रॉप देम ओवर सीरिया 30,000 feet and fly back. They will not even land in Syria, I am telling you. This is what is going to happen. Fascists are so dangerous, not just for Europe, for the entire world. मैं वैभव एक और बात कहना चाहता हूँ ना कि ये कुछ लोग हैं जो सेलिब्रेट कर रहे हैं कि देखो ये मज़हब की ताकत है, इस्लाम की ताकत है, और किस तरीके से जब ये एकता है हमारी, दिस इज़ यूनिटी, और हमने देखो फ्रेंच को, ये दिखा बेखा कुछ नहीं दिया। ये जो लेफ्ट लिबरल वोक टाइप के फ्रेंच हैं, उनको देख के ये यूरोप और फ्रेंचमैन का ये हिसाब लगा रहे हैं। ऐसा नहीं है। फर्स्ट क्रूसेड, सेकंड क्रूसेड, थर्ड क्रूसेड कहाँ से शुरू हुआ? यूरोप से शुरू हुआ है। तो होली रोमन एम्पायर कहाँ से शुरू हुआ? यूरोप से शुरू हुआ। रोम कहाँ है? इटली में। इन लोगों ने करोड़ों लोग निपटा दिए यार, करोड़ों लोग निपटा दिए इन लोगों ने, और ये लड़ते चले आए। ये देखिए, ये जो क्रूसेडर्स थे, ठंडे इलाके के, बर्फीले इलाके के, पर्वतों के रहने वाले, जहां पे 6-8 महीने 1 साल में बर्फ रहती है, कुछ कुछ तो ऐसे भी इलाकों के, ये कहां पहुंच गए? ये पहुंच गए डेजर्ट में लड़ने के लिए, क्रूसेड्स लड़ने के लिए। कहां पहुंच गए? यरूशलेम, राइट? ये पहुंच गए पैलेस्टीन, ये पहुंच गए दुनिया भर के अरब के एरिया को इन्होंने खड़का दिया। ये पागल हैं यूरोपियंस। अभी फिलहाल क्या हुआ है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर में इतना खून बह गया कि ये थोड़े समय के लिए शांत हो गए। पर अगर किसी को भी ये गलतफहमी है कि दी यूरोपियंस आर हार्मलेस, दे आर नॉट हार्मलेस। यही गलतफहमी उसामा बिन लादेन को थी कि देखा, ये पास्ड अ मैसेज। वो मैसेज इतना भारी पड़ा कि मुल्क गोरों ने तबाह कर दिए, और करोड़ों मुसलमानों ने एक पागल उसामा बिन लादेन की बेवकूफ़ी का खामियाजा भुगता है। मुल्क के मुल्क, सीरिया, इराक, अफगानिस्तान, यमन, आप थड़ करके देखिए ना, पाकिस्तान के पूरे ट्राइबल एरियाज, दे हैव सिंपली डिस्ट्रॉयड एवरीथिंग इन देयर पार्ट। दे हैव द मनी, दे हैव द टेक्नोलॉजी, दे हैव द क्रेडिबिलिटी, दे हैव द बैंक्स, दे हैव एवरीथिंग। व्हाट डू यू हैव? व्हाट डू यू हैव? स्ट्रीट पावर। हाउ डज इट मैटर? ये क्या कर, देखो इनको ना ये बात समझ में नहीं आ रही। अगर मैं तो पढ़ता हूं इसके बारे में, तो मुझे थोड़ा सा ज्ञान है इसके बारे में, इल्म है। यूरोप को कभी धक्का नहीं देना चाहिए। वैभव, हम लोग बात करते हैं ना उसकी कि जापान वाज अ ग्रेट मिलिट्री पावर एट वन पॉइंट इन टाइम। अभी आप एग्जांपल ले लो मित्सुबिशी का। मित्सुबिशी की गाड़ियां हैं, मित्सुबिशी के वॉशिंग मशीन्स हैं, उनके माइक्रोवेव ओवन्स हैं, उनके कितनी सारी चीज़ें मित्सुबिशी की। मित्सुबिशी वाज एट वन टाइम नॉट मेकिंग ऑल दीज थिंग्स, इट वाज मेकिंग फाइटर प्लेन्स। एक फाइटर प्लेन था ज़ीरो, which in the Pacific area was the top fighter plane. Americans के पास नहीं था, English के पास नहीं था, even the Germans who were partners in a sense they were partners with the Japanese. Even the Germans, the Luftwaffe, did not have such a this thing. The Royal Air Force did not have. The American Air Force, US Air Force did not have. जैसा ज़ीरो था। ज़ीरो एयरक्राफ्ट कहाँ से फेमस हुआ? Not because it was a great fighter aircraft. वो फेमस इसलिए हुआ क्योंकि उसकी नोज पे एक्सप्लोजिव डाल के जापानीज पायलट्स थे, they would do suicide runs into American ships. मेरा कहने का मतलब है कि चाइना आज धक्का दे रहा है ना जापान को। मैं कह रहा हूँ चाइना बेवकूफ़ है, चाइना को नहीं छेड़ना चाहिए। ये ताकतें अभी भी जापानीज माइंडसेट में हैं, जैसी ताकतें यूरोप के माइंडसेट में हैं। दे आर लेटेंट, दे आर डोरमेंट, दे आर नॉट डेड। आप ये सब करके ना, ये पत्थर फेंक के आईफल टावर के नीचे नंगा नाच करके और ये करके दुनिया भर का जो ड्रामा कर रहे हो, यू आर, आप उसको जैसे हम पिक्चरों में नहीं देखते, या पूरी कहानियाँ सुनते थे, एक राक्षस था वो दबा हुआ था पहाड़ी के पीछे, वो टाइप की कहानियाँ, बच्चों की कहानियाँ होती हैं कि फिर किसी ने कुछ मंत्र बोल दिया, किसी ने कुछ कर दिया और राक्षस छूट गया, और फिर पूरे शहर को उसने, गांव को बर्बाद कर दिया उसने। ये वही राक्षसी ताकतें हैं यूरोप की, दोज इविल फासिस्ट फोर्सेस विच आर लाइंग डोरमेंट इन यूरोप।
सॉर्ट ऑफ डॉर्मेंट, आई वुड नॉट से एब्सोल्युटली डॉर्मेंट, सॉर्ट ऑफ डॉर्मेंट, वो इतना मेन स्ट्रीम नहीं हुई। आप इनको मत करो। ये जितना भी सेलिब्रेशन कर रहे हो ना कि दीन की ताकत और दीन का एका, और ये सब निपटा देंगे, ये सब निपटा देंगे। और दे आर वेरी, और ये आप उसको देखो ना, बैरक ओबामा को। बैरक ओबामा इज व्हाट इज सो ब्यूटिफुल अबाउट द वेस्ट। खूबसूरती क्या है बैरक ओबामा की? बैरक ओबामा ने 7 मुस्लिम कंट्रीज को निपटा दिया, 7 मुसलमान देशों को निपटा दिया। भाई को नोबेल पीस प्राइज भी मिला। नहीं समझ रहे? वो गोरा क्या करेगा? वो लाखों मुस्लिम कंट्रीज में जाके लाखों मुसलमानों को, कई मुस्लिम कंट्रीज में जाके लाखों मुसलमानों को मार देगा, करोड़ों मुसलमानों को यहां से वहां शिफ्ट करवा देगा, और जो करवाएगा उसको नोबेल पीस प्राइज भी दिलवाएगा। बोलेगा ये शांति का मसीहा है, ये तो इससे अच्छा आदमी नहीं है कोई। बैरक ओबामा ने कितने लोगों को मरवाया? इंटायर वेडिंग पार्टीज और वाइप्ड आउट इन ट्राइबल पाकिस्तान एंड इन अफगानिस्तान। वेडिंग पार्टीज, बच्चे जा रहे हैं बारात में, एक हेलफायर मिसाइल गई, पूरे 50 लोगों की वेडिंग पार्टी आउट। ये हुआ है। दिस हैपेंड। दूल्हा वूल्हा सब निपट गए एक शॉट में, एक शॉट में निपट गए। अब बताओ यार, देखो ना लड़ाई, मैं कहता हूँ ना, व्हेन वी से 5th जनरेशन वॉरफेयर, अगर 5th होगा तो कभी ना कभी 1 भी होगा, 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा। तो क्या है ये? एक्चुअली है कुछ नहीं, डिस्टेंस बिटवीन द अटैकर एंड द अटैक्ड हैज ग्रोन फ्रॉम 1st जनरेशन टू 2nd जनरेशन, 3rd, 4th, 5th। आज की तारीख में 5th जनरेशन हम लोग कह रहे हैं मीडिया से अटैक हो रहा है, नॉन काइनेटिक फोर्सेस से अटैक हो रहा है, लेकिन काइनेटिक फोर्सेस से भी अटैक हो रहा है। राइट? आप एरिजोना के डेजर्ट में बैठे हो, आप नेवाडा के डेजर्ट में बैठे हो, लास वेगास में कहीं बैठे हो, कहीं एक्स जगह बैठे हो, ठीक है? आपने वहां से लैपटॉप में करा, माउस से करा, वो ड्रोन है, इट टेक्स ऑफ फ्रॉम सम बेस समवेयर, आई डोंट नो कहाँ से, वी डोंट नो, मे बी गल्फ, मे बी समवेयर। आजकल तो कह रहे हैं कि अफगानिस्तान में बेसिस नहीं है, पाकिस्तान में नहीं है, ऐसा सुनने में आया, पाकिस्तान में नहीं है। विद पाकिस्तान यू नेवर नो, वैसे झूठ भी बोल रहे होंगे, लेकिन कोई बात नहीं, वो कहते हैं मान लेते हैं। हाँ, दोहा से उड़ेगा, दोहा से उड़ेगा, वो ऊपर टंगा हुआ है, वो 20 घंटे तक टंगा हुआ है वहाँ पे। वो उसको CIA वाला बोलेगा हाँ टक टक टक, वहाँ पे लॉक इन करा उसने, मारा, एक बटन दबाया, मिसाइल गई कहाँ, किसने मारी किसी को नहीं पता, कर लो जो करना कर लो। ये खुशी मनाना, हमने ये कर दिया वो कर दिया, इसका खामियाजा जो है ना, इस राइट्स का खामियाजा अगले 20 साल तक ये लोग भुगतेंगे। बेसिकली क्या है कि बिल्कुल ठीक है कि तुम्हारी ज़िंदगी जो है ना, वो एक गोरे के लिए वीडियो गेम है और कुछ नहीं है उससे ज़्यादा। तो इसीलिए गोरे की ना दोस्ती अच्छी ना उसकी दुश्मनी अच्छी, गोरे से डिस्टेंस अच्छा, जितना फासला। इसलिए तो भारत ये कहता है, लोग कहते हैं पाकिस्तानी कि यार इंडिया जो है वो अमेरिका की गोद में जाके बैठ गया। नहीं, इंडिया बहुत शाना है बेटा, इंडिया किसी की गोद में नहीं बैठता, इंडिया को सब पता है। इंडिया कहता है इनसे फ़ायदा उठाओ, इनसे हाथ मिलाते रहो, गले मिलाने की ज़रूरत नहीं है इनसे, गले मत मिलो इनसे, हाथ मिलाते रहो, यारी दोस्ती करते रहो, दुआ सलाम चाय पानी चलता रहे, बस, इससे ज़्यादा नहीं। इंडिया नोज, इंडिया को तेल खरीदना रशिया से खरीदेगा, S-400 खरीदना खरीदेगा, आगे हवाई जहाज खरीदना खरीदेगा रशिया से, कुछ फ्रांस से खरीदेगा, कुछ अमेरिका से खरीदेगा, हर जगह। गोदी में बैठना तो पाकिस्तान का नेशनल स्पोर्ट है, हमारा थोड़ा ना। एंड वी ऑलवेज नो, एंड वी हैव ऑलवेज नोन नेवर टू ट्रस्ट एनीबडी, ओनली ट्रस्ट योरसेल्फ, खुद पे भरोसा करो। और ये जो भी फ्रांस में हुआ है, जो लोग यहाँ पे लेफ्ट लिबरल है भैया, जो बड़े यूफोरिया में है, बड़े कह रहे हैं यार ये तो बड़ी अच्छी चीज़ हो गई, अरे सबक तुम्हें पता ही नहीं है, तुमने हिस्ट्री नहीं पढ़ी। अभी निकलेंगे ये सब लोग, और तुमने जिस शैतानी ताकतों को, जो बोतल में बंद था ना जिन्न, कि तुमने बोतल का ढक्कन तुमने खोल दिया ना, अब बेटा भुगतो इसको, क्योंकि वो जिन्न निकल रहा है। आई स्पोकन टू सो मेनी पीपल आफ्टर दिस ना, यूरोपियंस, members of think tanks, और उन सबका यही कहना है कि this is what we fear the most. We don't fear these fools writing. It is a matter of grave concern for us. It's a national emergency, but this is not what we fear long term. Long term, what we fear is something else. Long term, what we fear is the rise of these forces. क्योंकि इन गधों को तो हम कंट्रोल कर लेंगे, ये जो पागल के बच्चे हैं उनको कंट्रोल करना मुश्किल है, जो फाशिस्ट फोर्सेस हैं। फिर तो मुल्क के मुल्क निपटते हैं ना एक साथ, फिर मुल्क के मुल्क निपटते हैं। कल अगर यहाँ से राफेल टेक ऑफ करे फ्रांस के, ठीक है, उसने बोला वल्ला अभी भी सीरिया की ये सिटी हमको पसंद नहीं आती, खेला उसने वीडियो गेम, सीरिया का एक शहर गायब हो गया, उसने बोला बैक होम फॉर टी स्वीट हार्ट, शाम के 4 बजे प्लेन लैंड कर रहा है, वो अपनी बीवी के साथ चाय पी रहा है, उसने वीडियो गेम खेल लिया। अब बताओ, और ये होगा वहाँ पे, पक्का हो।